यदि हम हाथ पे हाथ रखकर अच्छे समय का इंतज़ार कर रहे हैं तो यकीन मानिए अच्छा समय भी टांग पर टांग रखकर आपकी मेहनत का इंतज़ार कर रहा है। नमस्कार, ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर आपका एक गहन विषय को सरलता से समझने के लिए। अक्सर हम देखते हैं कि हमारे जीवन में समय की ही कमी रहती है, तो समय को हम कैसे मैनेज करें, क्या महत्व है समय का, इस गहन विषय को सरलता से समझने के लिए एक बार फिर ब्रह्मा कुमारी ज्योति दीदी जी हमारे साथ हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी, समय का काल चक्र का ये नियम है कि बचपन में हमारे पास समय भी है, शक्ति भी है, लेकिन पैसा नहीं है। युवावस्था में हमारे पास पैसा है, शक्ति है, लेकिन समय नहीं है। और वृद्धावस्था में हम देखें तो हमारे पास पैसा भी है, समय भी है, लेकिन शक्ति नहीं है। तो काल चक्र के इस नियम में हम देखते हैं कि हम हर समय किसी न किसी अभाव में रहते हैं। और समय आजकल एक चीज़ ऐसी है जो खरीदी तो जा नहीं सकती, सभी के पास वो निश्चित दिन के 24 घंटे ही हैं। तो कैसे इस 24 घंटे में हम अपने इफ़ेक्टिव टाइम को मैनेज करें दीदी, ये आप थोड़ा सा बताएं। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि समय हमारे जीवन में कितना मूल्यवान है। मेरे जीवन में समय का क्या महत्व है, समय की वैल्यू को समझना है। राइट। जब तक हमें समय की वैल्यू का पता नहीं होगा तब तक हम उस चीज़ को सही समय पर और सही रीति यूज़ नहीं कर सकते। ठीक। जिस तरह से हम धन की वैल्यू को समझते हैं कि हमारे पास अगर पॉकेट में जितनी मनी है और उसका हमें मूल्य पता है तो हम उसी अनुसार उसको खर्चेंगे। इसी तरह से इस टाइम को हमें समझना है। हमने सुना भी है कि समय एक खजाना है जी। समय को हम कहते टाइम इज़ मनी। राइट। तो उसी रीति से जैसे हम मनी को कितना बचा के रखते हैं, संभालते भी हैं, इसी रीति से हमें समय के मूल्य को समझना है। और आज हमें ये सारी बातें पता हैं कि समय हमारे लिए मूल्यवान है, लेकिन फिर भी हम उसको सही टाइम पर सही जगह यूज़ नहीं कर पाते। उसका कारण है कि हम अपने समय को इतना महत्व नहीं देते। ठीक। जीवन के अंदर जैसे बचपन में हम सुनते थे कि अगर इस जीवन में स्टूडेंट लाइफ में हम पढ़ाई कर लेंगे, उस पर ध्यान देंगे और उस समय को सही रीति यूज़ करेंगे तो सारी लाइफ हम ऐश करेंगे। हाँ जी। सुख से जीवन व्यतीत करेंगे और सब हमारे पीछे पीछे आएंगे। राइट। लेकिन अभी हमने स्टूडेंट लाइफ में अगर समय के मूल्य को नहीं समझा तो हमें लोगों के पीछे पीछे भागना पड़ेगा। तो अगर हम समय को सही रीति यूज़ करना चाहते हैं तो हम अपनी सुबह से रात तक की दिनचर्या को मैनेज करके रखें और हर एक चीज़ के लिए अपने टाइम को सेट करके रखें। अगर हम अपने टाइम को सेट रखेंगे और दूसरी चीज़ है अर्ली मॉर्निंग हम उठने का एक नेचर बनाएंगे तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय मिलेगा और एक मैनेज होने के कारण, डेली डायरी होने के कारण हम सही टाइम पर हर कार्य पूरा कर सकेंगे। लेकिन ये अर्ली मॉर्निंग उठना तो सबके लिए सबसे टफ काम यही होता है जी। इसको कैसे मैनेज करें? बिल्कुल सही आपने कहा। आज के टाइम पर आज हमारा जो साइकिल है वो बिल्कुल चेंज हो गया है। अर्ली मॉर्निंग हम तब उठ सकते हैं जब हम जल्दी सोएंगे, अर्ली टू बेड। राइट। तो जब हम जल्दी सोएंगे और रात से ही अपने आप को ये इन्फॉर्मेशन माइंड को दे के रखेंगे कि मुझे अर्ली मॉर्निंग उठना है और कुछ अपने मन में एक लक्ष्य बना के रखेंगे कि सुबह उठ कर के मुझे ये कार्य करना है और उस कार्य को इतना इम्पोर्टेंस हमारे उस समय में होगा तो उसके कारण हम अपने आप को जल्दी उठने के लिए तैयार कर सकते हैं। और उसके लिए हम अपने आप को, मन को एक तैयारी के साथ सोएंगे कि सुबह उठ कर के मुझे ये कार्य करना है और हमें जल्दी उठना है। उसके लिए रात को हम अपना सारा मैनेज करके, और जैसे कि हम कहेंगे कि 10 बजे तक सो जाना चाहिए। अच्छा। सुबह जल्दी उठने के लिए, और कोई ना कोई ऐसी थॉट अपने मन को देख कर रखना है जिसके लिए हम जल्दी अपने आप को उठा सकें। तो यानी अगले दिन की शुरुआत हम पिछले दिन की रात से ही करें और रात को ही संकल्प
देकर रखें स्वयं को कि मुझे सुबह जल्दी उठना है। और दूसरा उसके लिए थोड़ा भोजन पर भी हमें अटेंशन देना पड़ता है कि हमारी जो रात की डाइट है वो ज़्यादा भारी ना हो, हल्की डाइट हो। और थॉट पर भी हमें ध्यान देना पड़ता है, अच्छी पॉजिटिव थॉट के साथ सोएं। अच्छा, एक और मुझे अच्छी लाइन याद आ रही है कि क्या करना है ये तय करने में समय ना लगाएं, वरना समय तय कर लेगा कि आपका क्या करना है। बिल्कुल। तो इसका हम क्या मीनिंग समझें कि समय तय कर लेगा कि आपका क्या करना है, इसको जीवन में कैसे धारण करें? ये बिल्कुल सही बात है कि अगर हमने समय पर अपने टाइम को सही यूज़ नहीं किया तो पूरी लाइफ हमें उसकी भुगतान करनी पड़ती है जी। और अगर हम टाइम पर अपने समय को सही रीति यूज़ करते हैं तो जीवन भर उसका हम एक एग्ज़ाम्पल बन जाते हैं। लोग हमें देखते हैं कि आपने ऐसा क्या किया अपनी लाइफ के अंदर जो आज आप अपने जीवन में इतना सफल हैं, इतना संपन्न हैं और इतना पीसफुल हैं। तो उसके लिए हमें अपने आप को एक पॉजिटिव दिशा में अपने समय को लगाना है, अपनी सोच को पॉजिटिविटी में लगाना है। जब समय मेरा इंतज़ार करे, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका समय इंतज़ार करता है, तो वो लोग हैं जिन्होंने समय का कद्र किया है और समय से पहले अपने हर कार्य को पूरा किया है, उनका समय इंतज़ार करता है। और नहीं तो हर व्यक्ति को समय का इंतज़ार करना पड़ता है कि वक्त आएगा तब हम ये कार्य करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे अच्छे व्यक्ति होते हैं, जैसे अगर हम अर्ली मॉर्निंग हमें कहीं जाना है और हम उठ करके जल्दी तैयार होकर पहुंच जाते हैं तो समय मेरा इंतज़ार करता है, ठीक, ना कि हम समय का इंतज़ार करते हैं। और हम ऐसा भी देखते हैं कि जब हम अपना समय से पहले तैयार हो जाते हैं तो हम कई लोगों के लिए सुख देने वाले कार्य भी पूरे करके रखते हैं और वो कार्य पूरे करके हम जाते हैं। तो साथ साथ क्या होता है, एक तो टाइम मैनेज होता है और ये समय हमारा इंतज़ार करता है, हम नहीं इंतज़ार करते। और तीसरी चीज़ क्या होती है, हमें दुआएं भी साथ साथ मिलती हैं। तो दुआओं के ऊपर मैं एक बात ऐसे समझता हूँ कि हम जब सबको दुआएं दें तो हमें भी दुआएं मिलेंगी और हमारा जीवन भी खुशनुमा बनेगा। बिल्कुल। तो कुदरत महंगी घड़ी तो भले सबको दे, लेकिन मुश्किल घड़ी किसी को ना दे, बिल्कुल, ऐसा भी कहते हैं। बिल्कुल। तो वो मुश्किल घड़ी हमारे जीवन में ना आए कभी, उसके लिए दुआओं की मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरत है। तो किस प्रकार हम समय निकालें कि हम दूसरों के प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखें, दूसरों को हम दिल से दुआएं दें और वो भी हमारे प्रति दिल से दुआएं निकालें, इसके लिए कैसे हम समय का प्रबंधन करें? उसके लिए हमें क्या करना होगा कि जो टाइम हमें मिला हुआ है जी, जैसे मान लो हम ऑफिस में वर्क कर रहे हैं और टाइम मेरे पास वही है, लेकिन उसी टाइम में से हम हाथों से कार्य कर रहे हैं और मन से हम दूसरों के लिए दुआएं रख सकते हैं। जैसे हमारे ऑफिस में वर्कर्स हैं, इतना कार्य करते हैं, टाइम वही है मेरे पास, उसमें हमें दुआएं भी देनी हैं और अपना कार्य भी करना है। तो हम जो अपने वर्कर्स के प्रति पॉजिटिव थॉट रखेंगे, शुभकामनाएं रखेंगे, या उन्होंने मेरा छोटा सा भी कार्य किया, एक गिलास पानी भी हमें दिया, उसके बदले हम उन्हें दुआएं दे देंगे। तो हम दुआ भी दे सकते हैं और टाइम को भी मैनेज कर सकते हैं। इसी तरह से हमारा बॉस है या हमसे बड़ा कोई सीनियर है या हमारे कुलीग्स हैं, तो हम उनके लिए, देखा जाए आमतौर पर हम लोग ऑफिस में एक दूसरे के लिए चर्चा तो करते हैं, लेकिन हम उस चर्चा के अंदर किसी को मूल्य नहीं देते, वैल्यूज से नहीं देखते और दुआ नहीं देते। तो हम दोनों कार्य कर सकते हैं कि हम उन्हें दुआएं भी देते रहें, उनके लिए शुभ भावनाएँ भी करते रहें और सोचें कि ये बहुत अच्छे हैं, ये बहुत सहयोगी हैं, अगर ये ना होते तो ये मेरा सारा कार्य पूरा कैसे होता, क्योंकि एक कार्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए टाइम और दुआ, ब्लेसिंग्स, हम दोनों को मैनेज एक साथ कर सकते हैं अगर थॉट और अपने वर्क दोनों को हम पॉजिटिविटी की ओर ले जाएं तो। लेकिन हम अपनी जीवन शैली की तरफ देखें तो हम देखते हैं कि पुराने समय में घड़ी तो एक दो के पास होती थी, लेकिन समय सबके पास होता था। बिल्कुल। आजकल घड़ियां सबके पास हैं, लेकिन समय किसी के पास नहीं है। तो जीवन शैली का ये बदलाव, ये तेज़ी से बदलती हुई, बढ़ती हुई दुनिया, इसमें समय का भाव तो सभी के पास है, या यूँ कहें कि हम साधनों में इतने ज़्यादा बिजी हो गए हैं बिल्कुल कि हमारे पास ना खुद के लिए समय, ना खुदा के लिए समय।
परिवार के साथ बैठकर कभी हमने 4 पल खुशी के बिताने का समय भी मुश्किल मिलता है, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ परिवार में भी आपस में मतभेद होते जा रहे हैं। तो कैसे हम एक वैल्यू टाइम अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति और ऑफिस के प्रति हम निकाल के? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो इसमें ये है कि समय तो है ही परिवर्तनशील। जी। हम लोग बचपन से देखते आ रहे, हमारे बड़े या पुराने बुजुर्ग लोग कहते हैं कि समय कितना बदल गया। जी। मनुष्य वही है, लेकिन उसकी सोच में, उसके कार्यों में और उसके रहन सहन में परिवर्तन आ गया है। आज एक ही परिवार के मेंबर्स एक ही रूम में बैठे हैं, लेकिन सब मोबाइल में दूर दूर बात कर रहे हैं। ठीक बात है। अमेरिका में बात कर रहे हैं, विदेशों में बात कर रहे हैं, लेकिन सामने बैठे हुए व्यक्ति से बात करने का टाइम नहीं है। तो कहते हैं ना, मनुष्य चांद पर तो हो आया है, लेकिन पड़ोसी के घर जाना मुश्किल लगता है, उसका समय नहीं है। तो कहने का मतलब यही है कि इतना परिवर्तन आ गया है, तो सबसे पहली चीज़ है कि हमें परिवर्तन को एक्सेप्ट करना है। ठीक। क्योंकि हमें शिकायत इसलिए रहती है, हम समय के परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते। और दूसरी चीज़ है कि जो ये साधन हैं, ये जितने भी साधन हैं, ये बहुत ही हम सबको एक दूसरे से दूर करते जा रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा हम इनका यूज़ कर रहे हैं। तो एक तो हम इन साधनों को जितना हमें ज़रूरत है उतना हम यूज़ करें, और दूसरा जो हमारे साथ रहने वाले हैं, पास रहने वाले हैं, उनको हम एक दूसरे को अपनापन दें, टाइम दें, और उनकी जो वैल्यूज़ हैं, उनके जो गुण हैं, उनको हम देखें कि इनके अंदर क्या गुण हैं, इनके अंदर क्या वैल्यू हैं, और उस चीज़ को हम अपने जीवन में लाएं। तो परिवार में, दूसरी चीज़ ऑफिस में जैसे कि मैंने पहले कहा कि एक दूसरे के अंदर जो कलाएं हैं जी। कि हर व्यक्ति एक देखा जाए तो अपने आप में यूनिक है, लेकिन हम उसकी उस यूनिकनेस को ना देखकर उसके अवगुण को देख लेते हैं। इसलिए हम वहाँ पर भी कहीं ना कहीं दोष देते हैं, टाइम ऐसा है, चल रहा है, लोग ऐसे होते हैं, तो इस रीति से हम दूर होते जा रहे हैं। तो इसलिए हमें उस ऑफिस के अंदर भी, समाज के अंदर भी, कहने का मतलब हमें एक नज़रिया अपना चेंज करना है, अपना एटीट्यूड चेंज करना है, और लोगों के प्रति अपनी भाव और भावनाएं चेंज करनी है। तो नज़रिया और एटीट्यूड तो कुछ ऐसा हो गया, क्योंकि आजकल ज़माना हर चीज़ इंस्टेंट का है, हमें उसी समय हर चीज़ का रिजल्ट चाहिए। बिल्कुल। जो भी हम कर्म करते हैं, इंस्टेंट हमें उसका रिजल्ट भी चाहिए। तो हमारे पास इंस्टेंट एक्सपेक्टेशंस की वजह से पेशेंस खत्म हो गया। पेशेंस खत्म हो गया, इसलिए भी हमें लगता है कि समय का अभाव हमारी ज़िंदगी में है। तो पेशेंस को हम कैसे बढ़ाएं, कैसे हम धैर्य रखें कि हर कार्य समय पर निश्चित तौर पे होगा ही? उसके लिए हम आपको राय यही देंगे, सजेशन देंगे कि हम थोड़ा समय अपना राजयोग मेडिटेशन में लगाएं। सुबह उठ कर के हम अपने मन को एकाग्र करके उस परमात्मा की, उस गॉड की, जो कि सारी सृष्टि को समय देने वाला है। आज हमारे पास 24 घंटे हैं, लेकिन क्या 24 घंटे में से कोई ऐसा समय है जो हम परमात्मा को देते हों? तो वो समय हमें परमात्मा से बात करनी है, उसके साथ अपनी प्लानिंग करनी है। तो जब हम परमात्मा के साथ अपने मन को लगाएंगे, तो मेरा मन एक सकारात्मक चिंतन के साथ होगा, और जब हमारा मन सकारात्मक चिंतन के साथ होता है, तो बहुत सारी इच्छाएं जो ज़रूरत भी नहीं है जिन इच्छाओं की, वो हम अपने मन में रख लेते हैं, और उसके कारण हम निराश होते रहते हैं। तो वो इच्छाएं हमारी सीमित हो जाती हैं। और दूसरी चीज़ है कि हमारे अंदर सकारात्मक चिंतन होने के कारण और गॉड से जुड़ने के कारण, राजयोग का अभ्यास जब हम अपने लाइफ में करते हैं, तो मेरी लाइफ में टाइम ही टाइम आ जाता है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो पहले कहते थे टाइम नहीं है हमारे पास, लेकिन जब से उन्होंने राजयोग का अभ्यास शुरू किया, तो यहाँ आकर के भी घंटे 2 घंटे मेडिटेशन भी करते हैं, क्लास भी लेते हैं, और उसके बाद सेवा में भी अपना टाइम देते हैं। और वंडरफुल बात ये है कि अपने घर के सारे कार्य पहले से ज़्यादा अधिक अच्छी तरह से संभाल करते हैं, और बच्चों की भी पूरी परवरिश बहुत ही, जैसे कहेंगे कि सुखदायी ढंग से कर रहे हैं।
तो पहले जो समय भौतिक साधनों में जाता था, बिल्कुल। अब वो आध्यात्मिक साधना में जाता है। बिल्कुल। तो बहुत सही कहा दीदी आपने, किस तरीके से हम अपने समय को मैनेज करें, किस तरीके से हम परिवार के साथ, समाज के साथ, बिजनेस में या ऑफिस में अपने टाइम को इफ़ेक्टिव यूटिलाइज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। मैं इसको एक ऐसे समाप्त करता हूँ आज के टॉपिक को कि माली प्रतिदिन पौधों को पानी देता है, लेकिन उसमें फल व फूल अपने समय पर ही आते हैं। तो इसी तरीके से हम भी जीवन में कार्य करते रहें, धैर्य रखें, समय पर उसका फल हमें ज़रूर मिलेगा। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू दीदी जी। ओम शांति। ओम शांति।